हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता हत्याकांड पर बुलाई महापंचायत के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में हिंसक झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राज्योत्सव पर छत्तीसगढ़ के किसानों को सीएम बघेल ने दी सौगात, खातों में पहुंची राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान समारोह में सराहनीय कार्य करने वालों को मिला सम्मान, राम अवतार अग्रवाल को महाराजा अग्रसेन सम्मान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आज से खेत सत्याग्रह कर रही है। 800 मांग को लेकर किसान मोर्चा, बीजेपी नेता किसानों के साथ चर्चा कर रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा बीजेपी विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इस चुनाव में मुद्दों को भटकाने का काम कर रही है। छतरपुर की बड़ा मलहरा विधानसभा सीट पर उमा भारती और प्रहलाद पटेल गांव-गांव जाकर लोगों से मिल रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी प्रद्युम्न सिंह लोधी कोरोना पॉजिटिव आने के बाद चुनाव प्रचार की कमान उमा भारती ने संभाली। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट से बीएसपी प्रत्याशी विक्रम सिंह गहलोत का बीजेपी या प्रशासन पर गंभीर आरोप, कहा पुलिस की नाक के नीचे वोट के लिए शराब और 500-500 रुपए बांटे जा रहे हैं। ग्वालियर की डबरा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी के प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे के लिए लगाई रोक। कमलनाथ ने बड़ा चुनावी वादा करते हुए ट्वीट किया है और लिखा कि कांग्रेस सरकार बनने पर संविदा कर्मचारियों, रोजगार सहायकों को नियमित करते हुए इनका मानदेय और सुविधाएं नियमित कर्मचारियों की तरह ही करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला, कहा कि अब उनकी उम्र हो गई है। अशोकनगर की चुनावी रैली में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को ही गाली दे बैठे, जनता को लुभाने के लिए उन्होंने खुद को कुत्ता तक कह डाला। छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी पर पुलिसकर्मियों से बहस और अभद्रता करने का आरोप लगा। विधायक आलोक चतुर्वेदी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिवपुरी में बीजेपी प्रत्याशी जसवंत जाटव की जुबान फिसली, मंच से की कमलनाथ की तारीफ। जसवंत जाटव ने कमलनाथ को बताया यशस्वी मुख्यमंत्री। मंदसौर से कांग्रेस की पूर्व विधायक पुष्पा भारती का वीडियो वायरल, मतदाताओं से पुष्पा भारती की विवादित अपील। मंदसौर में पूर्व विधायक पुष्पा भारती के बयान पर बीजेपी को आपत्ति, बीजेपी ने माना आचार संहिता का उल्लंघन, निर्वाचन आयोग से नोटिस जारी करने की मांग। ग्वालियर में 3 नवंबर को होने वाले मतदान को लेकर पोलिंग सेंटर पर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई। कोविड-19 नियमों का पूरी तरीके से पालन हो, इसके लिए विशेष इंतजाम। रायपुर में दिवंगत पप्पू होरा के स्मृति में टेनिस टूर्नामेंट 2020 का आगाज, 3 नवंबर तक चलेगा टूर्नामेंट। मुरैना जिले में उपचुनाव में लगे 2 कर्मचारियों को करंट लग गया। करंट की चपेट में आने से एक कर्मचारी की गंभीर रूप से घायल हुआ। बड़वानी जिले के सेंधवा में गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। धीरे धीरे आग ने रूप ले लिया। लगभग 10 से 12 एकड़ में गन्ने के खेत को अपनी चपेट में ले लिया। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में 1964 मामले आए सामने। इस दौरान 1749 मरीज हुए ठीक, जबकि 13 लोगों की मौत हो गई। बिहार चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन। पीएम मोदी ने छपरा में की रैली। पीएम मोदी ने कहा पुलवामा पर राजनीति करने वाले बेनकाब हुए। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। उसी के पास पुंछ में शाहपुर किरनी कस्बा सेक्टर में की गई फायरिंग, सेना दे रही कड़ा जवाब। कांग्रेस नेता शशि थरूर का आरोप, सरकार संविधान से हटाना चाहती है धर्मनिरपेक्षता का शब्द। समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा हिंदुत्व संकुचित विचार। दिल्ली में नहीं सुधरे वायु प्रदूषण के हालात। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 384 पर पहुंचा। आईटी के हालात सबसे ज्यादा खराब।
गृह मंत्री अमित शाह 4 नवंबर को 3 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। अमित शाह का दौरा 2021 में होने वाले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर है। वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। आज से हर दिन दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 7,000 के बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। फ्रांस के बाद कनाडा में भी चाकूबाजी। क्यूबेक सिटी में चाकू मारकर 2 लोगों की हत्या की गई। एक संदिग्ध हमलावर गिरफ्तार किया गया। 72 घंटे में फ्रांस में चर्च पर दूसरी बार हमला। लियोन शहर में शॉटगन से लैस बंदूकधारी ने पादरी को मारी गोली। गंभीर रूप से घायल पादरी अस्पताल में भर्ती। हॉलीवुड के पहले जेम्स बॉन्ड मशहूर अभिनेता शॉन कॉनरी का शनिवार को लंदन में निधन हो गया। शॉन कॉनरी जेम्स बॉन्ड का किरदार निभाने वाले पहले अभिनेता थे।